बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MS ऑफिस का कोर्स हमने शुरू किया हुआ है। उसमें सबसे पहले MS वर्ड को पढ़ रहे हैं। ये MS ऑफिस 2016 है, इस पर हम अभी ये कोर्स सारा कर रहे हैं। तो ये वर्ड का पेज ही खुला हुआ है। इसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उस टेबल के बारे में पढ़ेंगे। जो पहले थोड़ा सा हमने पहले पढ़ा था कि टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं। आज मज़ीद इसको हम टेबल का मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने के बारे में हम पढ़ेंगे। ये टेबल हमने इस तरह बना लिया। जो ये हम टेबल बनाते हैं तो ये ऊपर एक इसकी मुख्तलिफ डिज़ाइन जो कि प्री सेट हैं, इसमें आप कोई भी सेलेक्ट करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये डिज़ाइन है, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन आप इसमें, तो ये ऑप्शन है, इसमें कोई भी आप सेलेक्ट कर लें। नॉर्मल होगा वो ये है। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो है चीज़ है जो काम करने वाला वो ये है कि एक तो इसकी आप ये शेडिंग कर सकते हैं। ये हमने कोई भी यहाँ पे सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इधर से अगर हम इसको शेड दे देंगे, ये शेडिंग कर देंगे, इसको कलर फिल कर दिया हमने। इसके अंदर अभी कोई टेक्स्ट भी आप लिखेंगे तो इस शक्ल में आएगा। ये फर्ज करो आपने यहाँ पर एक इसको फिल करना है, यहाँ पे कोई और कलर देना है आपने, ये कलर दे दिया, इसमें भी आपने दे दिया, ये दे दिया, ये फिल कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद एक जो पॉइंट है, एक बॉर्डर स्टाइल, ये जो हम लाइन लगाते हैं इसकी बॉर्डर इसकी टेबल की होती है कि उसको किस स्टाइल की वो लाइन हो। इसमें ये कोई लाइनों का स्टाइल दिया हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आप इधर से सेलेक्ट करेंगे, ये आपने फर्स्ट सेलेक्ट किया तो ये पेन की शक्ल बन गई। ये पेन को आप लेकर जहाँ भी आप लेकर जाएंगे, इसको ऐसे पकड़ के ये उसने जो सिलेक्ट हमने किया था उधर से ये वो वाला बना दिया इसमें। इधर यहाँ से आप यहाँ पे रखें पेन को, जो माउस का लेफ्ट क्लिक है उसको आप पकड़ के रखें और ये इस तरह फेर दें तो ये वहाँ पे ये चेंज करता जाएगा। जहाँ फेरते जाएंगे इसी तरह जो लेफ्ट माउस का लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके तो इस तरह आप ये चेंज करता जाएगा। ये इधर से नहीं, ये इसने कर दिया जी। अच्छा, तो फिर इसी तरह ये जो कलर था अभी ये येलो सा आ रहा है, इसको कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको कलर को फिर आपने ये कर दिया तो फिर क्या होगा, ये किया तो आपने ये आ गया। इसी तरह कोई और कलर भी आप दे सकते हैं, रेड दे सकते हैं। रेड करके हमने देखा तो ये इसने रेड लाइन लगा दी इसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा ये बॉर्डर स्टाइल है, ये कोई भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा बाकी ये भी है, इस तरह की भी लाइन आप लगा सकते हैं। ये देखें अभी इसको हमने उस तरह की लाइन लगाई तो ये डॉटेड लाइन आ गई। इसी तरह नेक्स्ट क्या है कि ये हम ये फ्रज को लगाना चाहते हैं, ये वाली लाइन, तो जहाँ पर भी हम इसको लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम ये लगाएंगे। ये उस शक्ल में इसने लगा दी। इसका भी कलर आप कोई भी कलर रख सकते हैं। कलर आप चेंज करने के लिए इसको ये कर दें, इसको चेंज करने तो इस तरह कर दें, इसने चेंज कर दिया। अच्छा जी, फिर क्या है, फिर इसका एक ऑप्शन है कि इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसका वेट लाइन का जो वेट है इसको
कम या ज़्यादा कर सकते। ये हमने फर्ज को 6 पॉइंट रख दिया। जब हम इसको इस तरह करेंगे 6 पॉइंट रख के, तो ये इसने जो मोटी सी लाइन लगा दी इसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा फिर क्या है इसके अंदर, बॉर्डर। अच्छा, फिर बॉर्डर क्या है, फिर टेबल को आपने क्या करना है, ये आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला, ये सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको बॉर्डर आपने लगाना है। एक तो ये कि ऑल बॉर्डर ये कि चारों तरफ उसकी ये लाइन लग गई, बॉर्डर बन गया। लाइन ये लगेगी जो कि आपने सेलेक्ट किया होगा यहाँ से, और कलर भी वही होगा जो कि आपने इधर से सेलेक्ट किया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि टॉप बॉर्डर है कि ऊपर वाला, ये बॉर्डर इस तरह ख़त्म हो गया, ये सॉरी ये बॉटम है, ये फिर इसने कर दिया और बॉर्डर पे इसने सब का बॉर्डर लगा दिया। अच्छा, फिर ये आपने इनसाइड बॉर्डर है, ये क्या कर दिया, आउटसाइड बॉर्डर है, इनसाइड। अच्छा, इनसाइड नहीं होगा जी। इस तरह आप इसको आपने सेलेक्ट किया, फिर क्या होगा, इनसाइड बॉर्डर जो आपने सेलेक्ट किया उसके इनसाइड वाले वहाँ पे बॉर्डर लग गया, लाइनें लग गई। साइडों पे जो थे चारों तरफ से ये नहीं लगी। इसी तरह कोई भी आपने ऐसे सेलेक्ट कर दिया, फिर क्या किया, इसको आउटसाइड बॉर्डर अगर कर दिया तो चारों तरफ उसकी लाइन लग गई और दरमियान में वो खाली छोड़ दिया उसने। इसी तरह आप कोई भी कर सकते हैं। कोई इसका ये इनसाइड बॉर्डर है, इनसाइड एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनसाइड वर्टिकल लाइन। फर्ज करो आपने ये सेलेक्ट किया, तो इसको क्या किया, इनसाइड जो है वर्टिकल लाइन, ये दरमियान में जो था, जो सेलेक्ट किया दरमियान में वर्टिकल लाइन लगा दी, बाकी सारे इसमें साइडों से छोड़ दिया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि सेंटर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगे तो फिर क्या करेंगे, ये कहाँ चली गया, ये सेंटर जो थी जहाँ भी सिलेक्ट हुआ था उसकी जो भी हॉरिजॉन्टल आ रही थी उसमें ये लाइनें लग गई। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट इसका एक है जो सेटअप इसमें बनाते हैं, वो ये है कि ये लेआउट का एक टैब बना हुआ है। ये था पहले हम डिज़ाइन का, उसके बाद इसके साथ ये जो लेआउट लगा होता है, ये इसमें भी कुछ ऑप्शन बने हुए हैं। ये सारे मैक्सिमम इसमें टेबल के बारे में है। उसमें ये है कि ये हमने कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसका ये है कि और यहाँ पर आप काम करना चाहते हैं कि सबलेट सेल के जो सेल आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसको सबलेट कर देना है कि उसके हमने 2 कॉलम बनाने हैं और 1 रो बनानी है हमने, फिर या 3 कॉलम बनाने हैं और 1 रो बनानी है। तो इस तरह ये डिवाइड हो गया, 1 2 3 कॉलम बन गए एक ही रो में, ऐड कर दिया। सबलेट टेबल, इसके अलावा ये टेबल भी सबलेट हो सकता है, ये देखें, तो ऐड कर दिया। यहाँ पे आपने कर्सर रखा तो ये लेआउट में चले गए, सबलेट टेबल गया, ये टेबल उसने स्प्लिट कर दिया, इसको 2 टुकड़े कर दिए, तो ऐड किया। उसके बाद इंसर्ट बिलो, यहाँ पे हमने फर्ज करो ये कर्सर रख दिया और यहाँ हम इंसर्ट बिलो करेंगे तो जो चीज़ इधर है वही चीज़ इसके नीचे इंसर्ट हो जाएगी। जिस स्टाइल में ये था ऊपर उसी स्टाइल में इसने नीचे भी इंसर्ट कर दिया, कॉपी बना दी उसकी। इंसर्ट लेफ्ट अगर करेंगे, ये फर्ज करो आपने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, ये सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दो ऊपर, तो इसने लेफ़्ट वाली साइड भी बना देना है। लेफ़्ट वाली साइड पे उसने एक कॉलम इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट राइट अगर करेंगे फिर क्या होगा,
तो उसमें वो राइट साइड पे इंसर्ट कर देगा एक कॉलम। अच्छा, इंसर्ट अबव करेंगे, इंसर्ट अबव करेंगे तो ये करें, ये ऊपर वाली साइड पे इसने उसकी एक कॉपी बना दी। अगर आप चाहते हैं कि इस जगह के ऊपर आपने करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लें, इंसर्ट अबव करेंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, टेबल को डिलीट करने के लिए सबसे जो आसान है वो है टेबल को डिलीट करने का तरीका। वो क्या है, इधर से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट टेबल करेंगे तो ये सारा डिलीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी सिलेक्टेड चीज़ अपनी सेल जो है या कॉलम है वो डिलीट करने हैं तो सेलेक्ट करें, उसको डिलीट सेल करें, शिफ्ट सेल लेफ्ट करना है, या आपने डिलीट एंटायर कॉलम करना है या एंटायर रो करनी है। एंटायर हमने कॉलम करना है। ओके, ये डिलीट कर दिया, रेड कर दिया। ये याद रखना है कि इस साइड पे जो है ये सारी रो है और ये ऊपर से नीचे है ये कॉलम आ रहे हैं इसके, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके बाद डिलीट किया है, डिलीट सेल करनी है हमने, शिफ्ट सेल लेफ्ट। अगर शिफ्ट सेल लेफ्ट करेंगे, ये जो ऑप्शन पहला है उसमें क्या होगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। ये देखें, यहाँ आपने सेलेक्ट किया, डिलीट सेल किया, शिफ्ट सेल लेफ्ट इसको सिलेक्ट किया तो ये ओके किया तो ये इसने यहाँ से उठाकर सेल को इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ उसने खाली जगह कर दिया जेड। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, ये एक ऑप्शन इसके अंदर है डिलीट कॉलम। कॉलम इसने डिलीट कर दिया, जो भी सिलेक्ट होगा कहीं पर जहाँ पर भी आपने कर्सर रखा होगा वो जो कॉलम होगा वो उसको डिलीट कर देगा। ये डिलीट कर दिया, कंट्रोल जेड कर दिया। अच्छा, फिर क्या किया, डिलीट रो अगर करेंगे तो ये पूरी रो को ही डिलीट कर देगा। और ये जो डिलीट टेबल पहले हमने पढ़ा कि ये कॉलम को पूरे टेबल को ही डिलीट कर देगा। अच्छा, ये नेक्स्ट क्या है, ये चीज़ हमने पढ़ी ड्रा टेबल। ड्रा टेबल है, कोई भी टेबल आप ड्रा कर सकते हैं। और इरेजर एक चीज़ है इसकी, इरेजर आप इसको सेलेक्ट करें तो कोई चीज़ भी आप यहाँ से आपने रखी हुई है वो भी इरेजर से आप ये आपने इरेजर सेलेक्ट किया, ओहो ये सेलेक्ट किया आपने, तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये डिलीट हो जाए, इरेज हो जाए तो ये इरेज हो जाएगा। फिर क्या हो गया, ये इरेज कर दिया आपने। इसी तरह ये आपने इरेज कर दिया, जहाँ पर भी आप इसको लगाएंगे तो ये उसको इरेज करता जाएगा। ये देखें, ये लाइनें बिल्कुल ख़त्म कर रहा है उसमें, जहाँ ज़्यादा नहीं लगी हुई थी उसने ये सारी इरेज कर दी। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया, इसमें और ऑप्शन जो है नेक्स्ट है वो क्या है, एक ये चीज़ है इसमें ना, ये जैसे ये लगा हुआ है 0.7, इसमें अब क्या है, इसकी सेल जो है इसकी इसको अच्छा जी इसको नहीं करना था। नेक्स्ट क्या है, ये अगर आप इसको इस तरह ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी हाइट ये हम ये यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये हाइट इसकी, और इसकी जो इस तरह विड्थ है उसको भी इस तरह आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी भी जगह को कर्सर रखेंगे तो ये वहाँ पर ये कम ज़्यादा उसको शुरू कर देगा करना। ये
ये इसने कम कर दी, ये ज़्यादा कर दी। एक ऑप्शन जो है ऑटो फिट, ये क्या करता है, ये जैसे ये हमने टेक्स्ट लिखा, इसको अगर ऑटो फिट करेंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, तो ये जितना भी कंटेंट होगा उसके अंदर लिखा हुआ होगा उस हिसाब से ये ऑटो पर ही उसको उस हिसाब से फिट कर देगा। जितना भी टेक्स्ट आप लिखेंगे फॉलो करेंगे, ये हमने लिखा तो वो खुद ही उसकी ज़्यादा कर रहा है। इसी तरह जहाँ पर हम कम लिखेंगे तो उसकी जो विड्थ है उसको कम ही रखेगा, जिसके अगर हम ज़्यादा कहीं पर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा करता जाएगा। ये ऑटो फिट कर दिया, इसका मतलब ये कि ऑटो फिट विंडो इसी तरह है। ये ऑप्शन एक है ऑटो फिट है फिक्स, ये क्या है कि फिक्स्ड कॉलम, जब फिक्स कॉलम करेंगे तो ये उसको कम ज़्यादा नहीं करेगा। ये इसमें रैप टेक्स्ट कर दिया, उसको कम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा उसकी नहीं की वेट को या हाइट को। फिर क्या इस ये देखें, मैनुअली भी आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इधर से ऊपर से हाइट को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह ये वेट जो है इसकी इधर से पकड़ के जब आप कर्सर को इसको लाइन के ऊपर लेकर जाएंगे तो जो इस शक्ल में बनेगा, इस शक्ल में ये दो एरो साइडों पर नज़र आ रहे हैं। तो इसको लेफ़्ट क्लिक को आप होल्ड करें और फिर इसको इस तरह लेफ़्ट पर ले जाएं तो ये उसको ज़्यादा कर देगा उसकी विड्थ। अच्छा, इसको ऐसे कर दिया तो फिर ये इसके अलावा एक चीज़ है इसमें कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो होती है कि टेक्स्ट को आपने किस तरह अलाइन करना है, कि किसी भी सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है, वो अलाइन कैसे करेंगे। तो ये ऑप्शन दी में इधर से अलाइन करेंगे कि इस तरह अलाइन होगा, या ये वाला एक ऑप्शन है, ये बिल्कुल सेंटर अलाइन उसने कर दिया, ये लेफ़्ट पर हो गया, ये नीचे और लेफ़्ट पर हो गया, ये नीचे बॉटम में सेंटर हो गया, और ये नीचे जो बॉटम में बॉटम राइट हो गया, बॉटम सेंटर हो गया और बॉटम लेफ़्ट हो गया। इसी तरह सेंटर लेफ़्ट है, सेंटर सेंटर है, ये सेंटर राइट है। इसी तरह ये इसकी टॉप पर टॉप राइट है, टॉप सेंटर है और टॉप लेफ़्ट है। इस तरीके से ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट करता है। इसके अलावा आप सेल की मार्जिन है, सेल मार्जिन को भी आप चेंज कर सकते हैं। इधर से आप क्लिक करें तो ये कि टॉप पर इसकी सेल के अंदर जो टेक्स्ट दिया होता है उसके मार्जिन क्या रखने हैं आपने, ये भी देखें। इसको किया, सेल मार्जिन किया, टॉप पे इसने 0 किया, इसको आप कोई भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेफ़्ट पर इसको कम कर सकते हैं। ये भी जिस तरह पहले अलाइनमेंट है वो उसी तरह की चीज़ है, आप मैनुअली इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इस तरह ये कर दिया। अच्छा जी, इसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन है, टेक्स्ट डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं आप। इस डायरेक्शन में आ गया, फिर इस डायरेक्शन में आ गया टेक्स्ट, या इसमें आ गया, ये आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये था सारा टेबल के बारे में।